अगर मैं आपसे अभी इसी पल एक सीधा सा सवाल पूछूं और कहूं कि दिल पर हाथ रखकर जवाब देना, तो शायद आप थोड़ा रुक जाएंगे। सवाल ये है, क्या सच में ब्रह्मचर्य ने आपके भीतर ऐसा आकर्षण जगा दिया है जिसे लोग बिना बताए महसूस कर रहे हैं, या फिर आप केवल दिनों की गिनती करके खुद को समझा रहे हैं कि आप बदल रहे हैं? बहुत लोग कहते हैं कि वे ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, लेकिन जब वे लोगों के बीच खड़े होते हैं तो कोई विशेष बदलाव दिखाई नहीं देता। न आंखों में स्थिरता, न वाणी में वजन, न चेहरे पर शांति। तब सवाल उठता है कि असली आकर्षण क्या है और उसे पहचाना कैसे जाए। आज मैं आपको कोई कल्पना या चमत्कार की कहानी नहीं बताऊंगा। मैं आपको ऐसे सरल और सीधे संकेत बताऊंगा जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में परख सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य का आकर्षण कपड़ों से नहीं आता, शरीर दिखाने से नहीं आता, ऊंची आवाज से नहीं आता। वो आता है भीतर की संचित शक्ति से, जो आपकी सोच, चाल, बोलने के ढंग और निर्णय लेने की क्षमता में दिखाई देती है। सबसे पहले अपने मन को देखिए। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन ईमानदारी से करते हैं तो आपके मन में अनावश्यक कल्पनाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। जहां पहले मन बार बार भटकता था, अब वो जल्दी संभल जाता है। यही बहुत बड़ा संकेत है। आकर्षण की जड़ मन की स्थिरता में होती है। जिस व्यक्ति का मन स्थिर होता है, उसकी आंखों में घबराहट नहीं होती। वो सामने वाले से बात करते समय इधर उधर नहीं देखता। उसकी दृष्टि साफ और सीधी होती है। अब अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए। अगर आपका अभ्यास सही दिशा में जा रहा है तो आपकी वाणी में संयम आने लगता है। आप कम बोलते हैं लेकिन स्पष्ट बोलते हैं, और लोग आपकी बात ध्यान से सुनने लगते हैं। यही आकर्षण का दूसरा संकेत है। आकर्षण का मतलब ये नहीं कि लोग आपको देखकर चकित हो जाएं, बल्कि ये है कि लोग आपकी उपस्थिति को महत्व देने लगे। अब अपने शरीर की भाषा देखिए। क्या आपकी चाल में जल्दबाजी है या संतुलन? क्या आप झुककर चलते हैं या सीधा? जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो कंधे अपने आप सीधे हो जाते हैं और चेहरा शांत रहता है। ये अभिनय से नहीं आता, ये तब आता है जब भीतर की ऊर्जा व्यर्थ नहीं बह रही होती। अब लोगों की प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। क्या लोग पहले से ज्यादा आपकी बात सुनते हैं? क्या लोग आपसे सलाह लेने आने लगे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो ये केवल व्यवहार नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता का प्रभाव है। अब खुद से एक गहरा सवाल पूछिए। क्या आप अकेले रह पाने में सहज हैं? जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है वो हमेशा बाहरी ध्यान चाहता है, लेकिन जब भीतर संतुलन बढ़ता है तो अकेलापन बोझ नहीं लगता। आप अपने साथ समय बिताकर भी शांत रहते हैं। अब अपने क्रोध और इच्छाओं को देखिए। क्या छोटी छोटी बातों पर आप तुरंत भड़क जाते हैं या अब रुककर सोच लेते हैं? ये बदलाव ही असली शक्ति है। याद रखिए, असली आकर्षण शोर नहीं करता, वो शांत होता है और धीरे धीरे लोगों के मन में जगह बनाता है। अब एक सरल अभ्यास समझिए। हर रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या आज मैंने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ जाने से बचाया? क्या आज मेरी वाणी और व्यवहार में संयम था? और क्या आज किसी ने मेरी उपस्थिति को सम्मान दिया? इन सवालों का सच्चा जवाब ही बताएगा कि आपका आकर्षण बढ़ रहा है या नहीं। असली परीक्षा तब होती है जब कोई आपको उकसाए, आकर्षित करने की कोशिश करे या आपका अपमान करे। उस समय आपकी प्रतिक्रिया ही बताएगी कि आपके भीतर कितनी शक्ति है, क्योंकि असली आकर्षण प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि संयम में छिपा होता है। अगर आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, आपका समय उपयोगी कामों में लग रहा है और आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है, तो समझिए बदलाव शुरू हो चुका है। याद रखिए, ब्रह्मचर्य का आकर्षण चेहरे की सुंदरता नहीं बल्कि चरित्र की सुंदरता है। अगर ये बातें आपको छू गईं, तो खुद से पूछिए, इन संकेतों में से कितने आप अपने भीतर महसूस करते हैं? आपकी यात्रा किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। अगर ये विचार आपको सच के करीब ले गए तो इसे साझा करें और ऐसे ही सच्चे विचारों के साथ जुड़े रहें।